नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। इंसान की सबसे बड़ी भूल है। क्या भूल है? इंसान की सबसे बड़ी भूल है कि उसे लगता है कि उसे कोई नहीं देखता। वो सिर्फ अपने जीवन में सही काम सिर्फ तभी तक करता है जब तक उसको लगता है कि कोई उसे देख रहा है। जैसे ही दूसरे लोगों का संपर्क हटता है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वहाँ उसको लगता है कि अब मुझे देखने वाला कोई नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और वो कुछ भी यानी किसी भी तरीके की जो गलतियाँ होती हैं, वो अपराध की प्रवृत्ति का जन्म वहीं से होता है, जहाँ व्यक्ति अपने आप को सर्वे सर्वा मान लेता है। उसे लगता है मुझे किसी ने देखा नहीं और मैं ऐसे में कुछ भी गलत कर सकता हूँ। वो चाहे वो आर्थिक लाभ के लिए कर रहा हो, या फिर किसी और लाभ के लिए कर रहा हो, लेकिन गलतियाँ व्यक्ति तभी करता है जब उसके ऊपर से भय का साया खत्म हो जाता है। डर जो है वो व्यक्ति के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। डर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो कोई कमी है। कमी नहीं, एक सीमा तक हर व्यक्ति के अंदर डर होना चाहिए। जिस दिन व्यक्ति डर से हट जाएगा, उस दिन वो संसार के अंदर कुछ भी करने के लिए बाध्य होगा। आज हम संसार में जितने भी लोगों को एक सुरक्षा के दायरे में देखते हैं, एक सामाजिक दायरे में देखते हैं, एक व्यवहारिक दायरे में देखते हैं, एक धार्मिक दायरे में देखते हैं, सांस्कारिक देखते हैं, तो वो क्यों देख रहे हैं? वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि व्यक्ति कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा हुआ है। और धर्म किससे जोड़ रहा है? उसे अपने संस्कारों से जोड़ रहा है। उसको पता है कि मुझे कहाँ किसके साथ कितना व्यवहार करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या गलत है और क्या सही है। उसे अपने गलत और सही का अनुमान है, इसलिए वो अपने गलतियां करने से डरता है। लेकिन उसका असली चेहरा कहाँ आता है? जहाँ वो जैसे ही उसको थोड़ी सी अकेलापन मिले, वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए झूठ बोलना शुरू कर देता है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए आ, वो जो है वो अपने एफर्ट्स लगाना शुरू कर देता है, जिन चीज़ों से उसको लाभ की जगह हानि होना शुरू हो जाती है। यानी छोटी सी चीज़ पाने के लिए वो झूठ बोलने का सहारा ले लेता है, चोरी का सहारा ले लेता है। और अ, अ, चोरी सिर्फ एक तरह की नहीं होती, सिर्फ धन की चोरी नहीं होती, चोरी और भी चीज़ों की होती है। काम की चोरी होती है आपके, और आपके जो आजकल अब जो एजुकेशन का सिस्टम है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आप देखें तो पता ही नहीं लगेगा कि बच्चे ने पढ़ाई करी है या रीडिंग की है या रीडिंग नहीं की है। अब आजकल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, यानी आप उसमें अनुमान से नहीं लगा रहे, आप केवल बच्चे के टिक के अनुसार, जो उसने टिक किया है उसके अकॉर्डिंग आप उसके मार्क्स दे रहे हैं। लेकिन आपको नहीं मालूम कि बच्चे ने स्टडी की थी या केवल उसने केवल तुक्के से वो क्लिक किया था। वो जो उसने ऑनलाइन किया या ऑफलाइन एग्ज़ाम दिया है, वो उसमें उसने स्टडी की है, डीप स्टडी की है या नहीं की है, ये आपको पता नहीं है। लेकिन रिजल्ट कहाँ आता है? रिजल्ट वहाँ आता है जब वो एग्जामिनेशन सेंटर में होता है, या फिर किसी एग्जामिनर के सामने होता है, या फिर कहीं किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा होता है, वहाँ पर वो नहीं कर पाता। उसने आज ही एग्ज़ाम दिया और कल वो नहीं बता पा रहा है। इसका मतलब, हाँ, यदि आप एक बहुत लंबे अंतराल के बाद किसी चीज़ को देने जा रहे हैं तो माना जा सकता है कि आप भूल सकते हैं, उम्र के साथ भूल सकते हैं, चीज़ों के साथ भूल सकते हैं। कल ही आपने एग्ज़ाम दिया, आज कैसे भूल जाएंगे? नहीं भूल सकते। लेकिन वो भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? क्योंकि उसने स्टडी सही ढंग से नहीं करी थी। उसको मालूम है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मैं कहीं भी टिक कर दूंगा तो हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो काम से बच जाते हैं, स्टडी नहीं करेंगे का उनको मालूम है। लेकिन कुछ बच्चे जो कि स्टडी करते हैं, या जिनका आ, जो स्कूल या कॉलेज या टीचर के संपर्क में है, और जो वहाँ के टीचर भी ईमानदार हैं, उन बच्चों को देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि बच्चे ने स्टडी की है या नहीं की है। समय समय पर वो इस बात का पता लगा रहे हैं कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बच्चा
किसी सब्जेक्ट की तैयारी ना करके सिर्फ लापरवाही कर रहा है, सिर्फ एग्ज़ाम ऐसे ही दे के चला रहा है। वो चेक कर रहे हैं, लेकिन बहुत जगह पर चेकिंग नहीं हो रही है, जहाँ पर बच्चा आज भी उसी स्थिति में जी रहा है जिस स्थिति में वो बरसों पहले जिया करता था। यानी एग्ज़ाम दे कर के आ रहा है, रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, रिजल्ट में न मार्क्स 98% भी आ रहे हैं, 100% भी आ रहे हैं, लेकिन जब वो रियल लाइफ में आएगा तो काम नहीं कर पाएगा। ये रियल लाइफ सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होती, रियल लाइफ अब आपकी वहाँ भी चली जाती है जहाँ आपका जीवन स्टार्ट होता है। आपको यदि एक बार किसी चीज़ से फ़ायदा होना शुरू हो जाए और आपकी लापरवाही करने के बाद शुरू हो गया, तो व्यक्ति कई बार ऐसा समझ लेता है जैसे उस पर उसका अधिकार हो गया। उसे लगता है अब तो मैं ये काम कर सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे किसी ने देखा नहीं, अब मैं इस काम को कर सकता हूँ, किसी के साथ भी गलत कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे पद को कौन छीन सकता है, मेरी शक्ति को कौन छीन सकता है, मेरी वाणी को कौन छीन सकता है, मेरे व्यवहार को कौन छीन सकता है। उसको भय खत्म हो जाता है। ना सामाजिक भय है, ना उसको पारिवारिक भय है। पारिवारिक भय तो बहुत पहले बच्चों में से जा चुका है, क्योंकि पारिवारिक भय जब बच्चे परिवार के अंदर रह कर के पलते बढ़ते थे तो बहुत सारी निगाहें ऐसी होती थी जो उसको ऑब्जर्व करती थी और उस पर रोक टोक करती थी। यहाँ तक कि परिवार ही नहीं, पड़ोसी को भी इतना अधिकार था कि वो भी उसको बोल सके। आज टीचर को भी इतना अधिकार नहीं है कि वो बच्चे को डांट सके, थप्पड़ मार सके। गलती है, बहुत बार गलती बहुत छोटी होती है, लेकिन कई बार गलती बड़ी होती है। कई कई बार ऐसा होता है कि जहाँ बच्चे को दंड देने की आवश्यकता होती है, कई बार दंड देने की आवश्यकता ही नहीं। आवश्यकता क्या, बच्चा बिना ही कहे समझ जाएगा अपनी गलती को। रोने लगते हैं बच्चे, ऐसे भी देखें कि वो आप गलती भी नहीं की फिर भी वो डर के वजह से रोने लगेंगे, ऐसा भी होता है। तो एक स्थिति वो है कि जहाँ बच्चा पहले से ही अलर्ट मोड में है, वो पहले ही डरता है चीज़ों से, गलती करने से डरता है। दूसरा बच्चा वो है जिसको किसी से डर ही नहीं लगता, हर गलती को सही बताता है, हर बात को सही बताता है। और वहाँ पर यदि उसको उस चीज़ में बढ़ावा मिल रहा है तो कहीं ना कहीं अपराध प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है। वो अपराध अपराध करने की प्रवृत्ति उसके अंदर जन्म ले रही है। अब उसको ये लगने लगा है कि मुझे कोई नहीं डांट सकता, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, मैं जो करूँगा वही होगा। और ऐसे में क्या होता है कि छोटे नुकसान को जब नहीं रोका जाता तो वो बड़े नुकसान में बदल जाती है प्रवृत्ति व्यक्ति बच्चे की। और वो कहीं ना कहीं जाकर के वो उसके जीवन को प्रभावित करेगी। एक बच्चा राजा से रंक की स्थिति पर पहुंच सकता है और रंक की स्थिति से राजा की स्थिति पर पहुंच सकता है। आज आप देख रहे हैं इतने बच्चे स्टडी करते हैं, इतने इतने सारे लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ही आगे जा पा रहे हैं, बाकी नहीं जा पा रहे। क्यों नहीं जा पा रहे? और ये केवल एक स्किल का कमाल नहीं है कि आपके केवल स्किल का कमाल है कि कोई एक योग्यता की बात नहीं है। स्किल की जहाँ बात आती है वहाँ मैं ये कहती हूँ कि सिर्फ स्टडी काफ़ी नहीं है, बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे को आती हैं, बहुत सारी सी चीज़ें, बहुत सारा टैलेंट है। और हर व्यक्ति के अंदर टैलेंट है, कुछ ना कुछ तो हर व्यक्ति जानता है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो हर चीज़ से लाभ ले सके ये बात संभव नहीं है, क्योंकि लाभ लेने की स्थिति एक बिल्कुल अलग स्थिति है। वो तब आती है जब या तो कोई उसके सपोर्ट में खड़ा हो जाए तो व्यक्ति लाभ ले सकता है, यानी कोई उसको समझाने वाला हो कि भाई तुम यहाँ से लाभ ले सकते हो, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। दूसरे वो एक उम्र में, एक छोटी उम्र में उसको कहीं भी मोड़ा जा सकता है, कहीं छोटी जगह से भी उसका जीवन को स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन जब वो एक बड़े एग्ज़ाम को क्लियर कर लेता है तब उसको एक छोटी चीज़ पे लाना बहुत मुश्किल का काम होता है, जब तक कि वो खुद से तैयार नहीं है। खुद से तैयार नहीं है तो मोड़ना बहुत मुश्किल है उसको। गलत प्रवृत्ति से सही प्रवृत्ति पर लाने के लिए व्यक्ति को पहले खुद से तैयार होना होगा। यदि वो खुद से तैयार नहीं है तो काम नहीं कर सकता। कहा गया है ना कि शिक्षा उसी को दो जो शिक्षा लेने के लिए तैयार है। यदि वो लेने के लिए तैयार नहीं है तो आप
आप कुछ भी दीजिए वो लेगा ही नहीं, और ले भी लेगा तो समझेगा नहीं। तो कर्मों का विधान उसका वहाँ से बदलने लगता है। किसी व्यक्ति की रियल नेचर को जानना हो तो आप उसके उन चीज़ों व्यवहार को देखिए जो उसके परिवार के अंदर वो व्यवहार है। बहुत सारे लोग परिवार के लोगों के साथ में जो व्यवहार करते हैं वहीं पर उनका असली चेहरा नज़र आता है। असली चेहरा बाहर में नज़र नहीं आता। बाहर में व्यक्ति एक वो डेकोरम में रहता है, एक चीज़ों में रहता है, वहाँ पर वो सिस्टम के अंदर जाकर के थोड़ा बहुत व्यवहार कर लेता है, लेकिन असली चेहरा कभी ना कभी तो आता है व्यक्ति का, जो कि बदलता कब है? जब व्यक्ति उस पर काम करता है। जब व्यक्ति के अंदर मानवता जागेगी तो वो किसी के साथ अधर्म की बात सोच ही नहीं सकता। करना तो बहुत दूर की बात है, करने की बात तो बहुत दूर की है, वो बड़े से करने की बात तो बहुत दूर की है। किसी से लेने की बात तो है, वो किसी के साथ में भी नहीं गलत कर सकता। छोटे बच्चे के साथ गलत नहीं कर सकता, बड़े की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन आज जो प्रवृत्ति लोगों के अंदर पनप रही है, जो व्यवहार व्यक्तियों का पनप रहा है, वो इसलिए क्योंकि छोटे छोटे से जो संस्कार हैं, जो वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहे हैं। आज बच्चे को कोई डर नहीं लगता, उसको फर्क नहीं पड़ता कि बड़ों का अपमान करने में उसको कोई भी फर्क पड़ता हो, नहीं, फर्क नहीं पड़ता उसको। उसको लगता है कि ये मेरा अधिकार है। आंसर देना किसी चीज़ का एक अलग चीज़ है। किसी किसी ने आपको चोट दी और आप उस चोट के रिएक्शन में आप कुछ बोल रहे हैं, वो या बचाव में कुछ बोल रहे हैं, या बचाव में आप कोई व्यवहार गलत कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। जैसे कि बहुत सारे ऐसी घटनाएं घटती हैं जहाँ पर व्यक्ति जो है चाहता नहीं था, लेकिन फिर भी वो ऐसी चीज़ों से जुड़ गया जहाँ पर, या ऐसी चीज़ों से उसका नाम जुड़ गया जो प्रवृत्ति में नहीं है। वो परिस्थिति की हो गई, वो परिस्थिति अलग हो गई, लेकिन एक व्यक्ति ने अपना नेचर बना के रखा है। वो किसी को भी आज बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ अमानवीयता का व्यवहार हो जाता है, पता भी नहीं लगता। या आप सिस्टम में रहकर वहाँ पर अपराध कर रहे हैं, आप लोगों का पैसा जो है वो हड़प रहे हैं, या किसी ने बहुत मुश्किल से अपनी और चीज़ों को संग्रह किया, और आप, क्योंकि वो जानता नहीं है, आज आज इतना ऑनलाइन के सिस्टम में उसको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें उसकी जा रही हैं, लोग जा रही हैं और उसको पता भी नहीं है, उसको ये जागरूकता भी नहीं है कि मेरे पास चीज़ है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं, और वो चीज़ें उनके पास से जा रही हैं। क्यों जा रही हैं? क्योंकि उनकी नॉलेज में नहीं है। और वो ले कौन रहा है? वो व्यक्ति जिसको लगता है कि सामने वाले को पता नहीं है, मैं ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। सामने वाले को क्या पता लगेगा, और अब तक क्या पता लगा, और आगे क्या कर लेगा कोई मेरा, कोई कुछ नहीं कर सकता। जब ये प्रवृत्ति पनप जाती है तब प्रवृत्ति आगे जाकर के बहुत बड़ा कष्ट देती है। इतना भयानक हादसा होता है व्यक्ति के साथ जो उसे पता नहीं होता, और हो जाता है परिवार में। बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं, और जब घटनाएं घटती हैं व्यक्ति कहता है ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है इसलिए क्योंकि वो कहीं आपने किया। अब कई बार कहते हैं जब इस जन्म से आदमी चला जाता है और चीज़ें पता ही नहीं लगी, तो और व्यक्ति समझ नहीं पाता कि दूसरे समय में आकर के व्यक्ति को लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज़ घटना मेरे साथ क्यों घट रही है। क्योंकि इस जन्म की घटना भी व्यक्ति को याद नहीं है, तो पिछले जन्म की याद कैसे रहेगी? और याद भी रहे तो आप उसको संभाल भी नहीं सकते। हर बात को याद रखना आपके बस की बात भी नहीं है। आप उस पर काम ही, फिर आप जीवन में एक्शन नहीं ले पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। बहुत मुश्किल होता है अपने आप को संभालना, अपनी गलतियों को संभालना, अपनी गलतियों पर काम करना, अपनी गलतियों से आगे बढ़ना। वो सामान्य बात नहीं होती, लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलतियों से आगे बढ़ जाता है, पहली बात तो गलती का जन्म ही नहीं होना चाहिए। यदि व्यक्ति बचपन में ही, जो हमारे यहाँ जो परंपराएं थी, जो कि जब भी शुभ काम होता था,
वहाँ वहाँ से जो बचपन से जो एक प्रवृत्ति डाली जाती, 16 संस्कार जो किए जाते हैं, वेदों का जो कल्चर है, बेशक लोग बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जो लॉजिक से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन उनको लगता है वो लॉजिक से जुड़ी हुई है, कि वो कहते हैं कि नहीं, इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। उनको लगता है सिर्फ वही संविधान है जो आज लिखा गया है। वो संविधान तो राजनीतिक संविधान के अंतर्गत है, सामाजिक व्यवहार के लिए, लेकिन जो संविधान पहले बना है जिससे कि ये पूरा संसार चल रहा है, वहां तो वसुदेव कुटुंबकम की भूमिका निभाई जा रही है। वहां तो पूरी पृथ्वी को कुटुंब के रूप में देखने की बात कही जा रही है। और जब हम कुटुंब की बात करते हैं, वहां पर हम किसी के साथ भी अमानवीय नहीं हो सकते। हम वो काम नहीं कर सकते जो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हम तो परिवार के साथ ही गलत काम करते हैं, तो वसुदेव कुटुंबकम की बात क्या कहेंगे हम। अब तो एक, पहले कहते थे एक गांव का एक बच्चा हो तो उसको अपना बच्चा माना करते थे। आज गांव शहर ये सब चीजें तो बहुत पीछे। परिवार के बच्चे को एक भाई दूसरे भाई के बच्चे को अपना बच्चा मानने के लिए तैयार नहीं है, उसके साथ अपने बच्चे जैसा व्यवहार नहीं करना चाहता। क्योंकि बच्चा मानने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैंने भाई के बच्चे को अपना बच्चा कह दिया कि ये मेरा भाई का ये मेरा बेटा है। सिर्फ बेटा कहने से बेटा नहीं होता, व्यवहार करने से बेटा होता है। वो व्यवहार करोगे कब? जब आप उसको अपना मानोगे, तब करोगे ना। जब तक आपने किसी को अपनाया नहीं, तब तक आप उसके लिए व्यवहार कैसे कर सकते हैं? आज संबंधों की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। किसी से कुछ भी संबंध बना लो और किसी से कुछ भी संबंध आप छोड़ दें, ये गलत है, पूरी तरह गलत है। तो चीज़ों के अर्थ को समझने की ज़रूरत है। जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, वो शास्त्र कहीं ना कहीं हमारी उस अ, जड़ से जुड़े हुए हैं, जो जड़ इस संसार को आगे ले जाने में समर्थ है, जो संसार की पूरी निर्वाहक है, जो संसार को चला रही है। उस संसार को चलाने वाली ऊर्जा से जुड़े हुए हैं हमारे शास्त्र। केवल ये नहीं है किसी एक चीज से, बाकी जितने भी चीजें हैं, वो चीजें इन चीजों की के आगे जाकर के बनी है। इन बिना आप और जितनी भी धर्म की बात करें, चाहे जितनी भी चीज़ों की बात करें, बिना वेद से आप आगे बढ़ नहीं सकते। वेद से ही सारी चीज़ें चल रही हैं। वेदों को तो एक तरफ रख दिया गया, वेदों को तो माना ही नहीं जाता, वेदों को जाना भी नहीं जाता। जब वेद पढ़ाए जाते हैं तो वो कुछ पर्टिकुलर संस्कृत के कुछ लेक्चर के अंदर कुछ पर्टिकुलर एक वो होता है सिलेबस, उस सिलेबस को सिर्फ एक पढ़ा जाता है। लेकिन डीप स्टडी के लिए ना तो कोई भारतीय आज तैयार है, ना वो पढ़ना चाहते हैं, ना उसको जानना चाहते हैं। लोगों को यही नहीं पता कि वेद हैं क्या, पुराण हैं क्या, चीज़ें हैं क्या, उस पर जाते ही नहीं। वो तो जाने की बात छोड़ी, सामान्य चीज़ों पर ही नहीं जाते। सिर्फ बाहर की दुनिया के टच में है बच्चा। जब संस्कारों से दूर जा रहा है बच्चा, और संस्कारों से जुड़ने की बात करेंगे तो कैसे जुड़ेंगे? हम यदि ये कहें कि आग से जो है वो पानी बनता है, और तो हमें उसके उसके लिए आग से पानी बनता है। कब बनता है आग? देखिए, जब हम पानी को बॉईल करते हैं, उसमें भी ऊर्जा होती है, और वो भी आग की तरीके से ही उतनी ही जैसे आग जला सकती है, वो गर्म पानी भी आपको जला सकता है। और वही गर्मी के समय में वही आग की प्रक्रिया जो चलती है, उसी से बारिश का जो विधान है, यानी आग ही बारिश को भी जन्म दे रही है, जल को जन्म दे रही है, लेकिन वो एक अलग प्रक्रिया में दे रही है। उसको समझने के लिए आपको उन चीज़ों से जुड़ना होगा कि क्या है ये चीज़ें, ये क्यों है, ये आज से नहीं है, ये तो पहले से चल रहा है। चीज़ें हमने जानी नहीं है, चीज़ें हमने समझी नहीं, और चीज़ें हम समझना भी नहीं चाहते। चंद
कुछ किताबों को पढ़ लेने से व्यक्ति विद्वान नहीं बन जाता, लेकिन व्यक्ति को ऐसा भ्रम है कि मैं विद्वान हो गया या मैं एक बहुत बड़ी जानकारी को रखता हूँ। जानकारी क्या, आप तो एक उस ब्रह्मांड के एक क्या कहेंगे, एक बहुत छोटी सी जानकारी को भी हासिल नहीं कर पाए हैं, जो आपको लग रही कि बहुत बड़ी जानकारी आपने हासिल की। बड़ी जानकारी की तो बात ही छोड़ दीजिए, इतनी चीज़ें हैं ब्रह्मांड में जानने के लिए कि आप जान नहीं सकते। लेकिन हाँ, रूट्स को जानना बहुत ज़रूरी है, और यहीं से आप अपने बच्चों में संस्कार दे सकते हैं। बचपन में जब आप जो चीज़ें बताई गई हैं उन चीज़ों से बच्चों को वंचित रखते हैं, परिवार को वंचित रखते हैं। ये प्रक्रिया तो उसी समय स्टार्ट हो जाना चाहिए जब एक माँ गर्भवती होती है। जब वैवाहिक संबंध बनता है उस समय ही सावधानी की बहुत ज़रूरत होती है। बहुत सारी सी चीज़ें हैं जहाँ पर उन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, लेकिन हम समझने और देखने की प्रक्रिया में नहीं है। हम जानना चाहते नहीं। आज बहुत सारी सी चीज़ें हैं जो कि शास्त्रों में पहले छुपाई जाती थी, अब उनको ऐसे बताया जा रहा है जैसे वो चीज़ें बहुत सामान्य चीज़ें हैं और वो हर व्यक्ति के यूज़ के लिए बनी है। नहीं, वो हर व्यक्ति के यूज़ के लिए नहीं है, लेकिन उनको इतना सामान्य बना दिया गया, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो जीवन से कहीं भटके हुए हैं, लेकिन मूल बात समझने की है कि आपका जीवन कर्म प्रधान होना चाहिए, यानी उन कर्मों से जुड़ा हुआ होना चाहिए जो आपके लिए बने हैं। सतर्क हो जाइए, यदि आपको लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा तो सतर्क हो जाइए। आपको देख नहीं रहा, आपको उस कर्म का जो है दंड पाना पड़ेगा जो आप कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं। अच्छे और बुरे दोनों का परिणाम आना ही है, और ये बात कब समझ में आएगी, जब आप अपने आप को समझेंगे। पहले आपको अपने आप को सब पर काम करना पड़ेगा, उसके बाद आप उन लोगों से जुड़िए या उनकी चीज़ों किताबों से जुड़िए या उस अध्ययन से जुड़िए जिस अध्ययन के माध्यम से आपके जीवन में बदलाव अपने आप होगा। वहाँ पर आप करने की ज़रूरत नहीं है। पानी में बर्फ़ डालेंगे, पानी अपने आप ठंडा हो जाएगा, उसको पानी को अ, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रिज में रख दी बॉटल, अपने आप ठंडी हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से जीवन को बदलने के लिए अब ज़रूरत ये है कि आप उन चीज़ों के संपर्क में आइए, आपने जिन चीज़ों को छोड़ दिया, और जिन्होंने छोड़ा है उसका जो नुकसान है वो हर तरीके से आज व्यक्ति को उठाना पड़ रहा है, लेकिन व्यक्ति फिर भी मान नहीं रहा। तो आप प्लीज़ अपने जीवन को बदलिए, अपने कर्म को समझिए और फिर कार्य कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी भूल है कि आप अपने आप को समझने की बजाय अपने आप को उस क्रम में से जोड़ करके रख रहे हैं जिस क्रम में जा कर के आप कहीं ना कहीं अपना भी और समाज का भी और अपने बच्चों का भी नुकसान कर रहे हैं। तो प्लीज़ उस प्रक्रिया से रुक जाइए, जीवन अपने आप बदल जाएगा, सारी परिस्थितियाँ अपने आप बदल जाएंगी। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब